अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है। 2016 एमडी का पेपर था और हमने जो है वो 74 तक जो कि फ़र्स्ट पार्ट था इसका डिस्कस कर लिया था। अगर आप दोस्तों ने जो है वो फर्स्ट पार्ट देखा नहीं है तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप जो है वो उसको चेक कर लें। ठीक हो गया? तो हम जो है वो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो फर्स्ट एमसीक्यू ये है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2A elements are higher than those of group 1A because alpha ऑप्शन है atoms of 2A elements have smaller size। तो स्टेटमेंट ये है कि जो कि 2A एलिमेंट्स के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो ग्रुप 1A एलिमेंट्स से जो है वो ज़्यादा होते हैं। अगर हम जो है वो अल्फ़ा देखें तो इसमें यह है कि 2A एलिमेंट्स के जो साइज़ होते हैं वो स्मॉल होते हैं, तो ये जो है वो रॉन्ग है। ठीक हो गया? बीटा देखें तो ये है कि 2A एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि जो है वो 1A एलिमेंट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन देकर जो है वो ज़्यादा रिएक्शन में जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक हो गया? अगर हम जो है वो 40 देखें तो वो ये है कि एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स प्रोवाइड 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये बात ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो है वो क्योंकि जो है वो 2 एलिमेंट के पास जो है वो 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसी वजह से जो है वो उसको ज़्यादा जो है वो एनर्जी लगेगी कि जो है वो मेल्ट होने में। ठीक हो गया? और अगर हम जो है वो लास्ट देख भी लें तो ये है कि 1A एलिमेंट्स हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, तो ये भी जो है वो रॉन्ग है क्योंकि इसमें जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है और जो है वो 2A में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसी वजह से जो है वो 1A में जो है वो जो कि न्यूक्लियस अट्रैक्शन है वो कम है, इसी वजह से इसका जो रेडियस होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक हो गया? 76 देखें, आयोनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज़ अल्फा है 72 पिकोमीटर, बीटा 95 पिकोमीटर, चार्ली 136 पिकोमीटर और डेल्टा है 157 पिकोमीटर। इसका जो राइट ऑप्शन जो कि आपने याद रखना है कि ये जो है वो इसका चार्ली है 136 पिकोमीटर। ठीक हो गया दोस्तों? नेक्स्ट 77 ये है कि 2NaOH एक्वस प्लस Cl2 गैस जब रिएक्ट करते हैं तो जो है वो NaCl और NaClO और H2O जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ये किस टेम्परेचर पर जो है वो प्रोसीड होता है। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो डेल्टा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ये भी आपने एमसीक्यू जो है वो याद रखना है। ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू 78, विच हेलोजन मॉलिक्यूल X2 हैज़ लोवेस्ट डिसोसिएशन एनर्जी। अगर मैं आपको डिसोसिएशन एनर्जी का कंसेप्ट दूं तो ये है कि वो एनर्जी जो दो एटम्स हैं उनके बिटवीन जो बॉन्ड्स हैं उसको डिसोसिएट करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए जो कि एनर्जी जो है वो रिक्वायर है, उसको कहते हैं कि वो है डिसोसिएशन एनर्जी। अगर हम बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास जो है वो डेल्टा है, फ्लोरीन F2 गैस है। क्यों है? बिकॉज इसी वजह से क्योंकि जो फ्लोरीन का जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन बात यह है कि इसमें जो कि नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, उनके आपस में जो है वो उनकी क्या है कि उनकी रेजिस्टेंस है, तो वो जो है वो जो उनकी आपस की जो रेजिस्टेंस है, इसीलिए जो है वो इसमें जो है वो कम एनर्जी चाहिए ताकि जो है वो बॉन्ड को डिसोसिएट कर सकें। इसी वजह से ये जो है वो लेस स्टेबल भी है। ठीक हो गया? 79 की बात करें तो एनामलेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोन बाय क्रोमियम एंड कॉपर अमंग 3D सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। तो क्योंकि जो है वो क्रोमियम और कॉपर की 3D सीरीज़ में जो है वो जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो वो क्यों है डिफरेंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन के बाद 3D5 और 4s1 है, तो 4s2 भी हो सकते हैं, लेकिन जो है वो होन्स रूल के अकॉर्डिंग यही है कि जो सब शेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, वो जो है वो फुल या फिर हाफ फुल जो है वो ज़्यादा जो है वो स्टेबल होते हैं। इसी वजह से 3D5 जो है वो हमारे पास फुल हाफ फुल है और 4s1 भी जो है वो हाफ फुल है। तो इसी वजह से उसके बाद अगर हम कॉपर की बात करें तो इसमें यह है कि 3D10 4s1 है ऑर्गन के बाद, तो इसमें जो है वो 4s से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन 3D में गया है ताकि जो है वो इसमें कम्प्लीटली फुल हो जाए, ताकि इसकी जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी हो। इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो भी हमारे पास जो है वो चार्ली होगा, स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस कॉन्फ़िगरेशन। सही हो गया दोस्तों? उसके बाद MCQ नंबर 80 किया है कि विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल शोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 4s2। तो अगर हम इसमें देखें तो ये थोड़ा सा MCQ जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम देखें कि 4s2 मतलब कि अगर हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 18 के बाद 4s2 20 बनती है, और जो है वो 20 में अगर हम जो है वो 6 को प्लस करें तो वो होगी हमारे पास 26। तो जो 26 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो हमारे पास आयरन है, तो इसी वजह से इसमें जो है वो आयरन गिवन नहीं है, तो ये जो है वो रॉन्ग है। ठीक हो गया? उसके बाद
जो कि 81 MCQ देखें, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट के जो अमोनियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है उसकी बात की जाए तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास 33% बनता है, जो कि ये भी आपने याद रखना है। ठीक हो गया। MCQ 82 की बात करें तो वो ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनहाइड्रेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद 83 ये है कि ड्यूरिंग कंटैक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4 सिंथेसिस फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। इसमें ये होता है कि 2 मोल्स ऑफ SO2 जब जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ SO3 जो है वो फॉर्म होते हैं। इंथैल्पी है वो माइनस में है, इसी वजह से ये जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि विच स्टेप इज़ यूज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3। तो हम जो है वो बारी बारी अगर हम देखें तो पहला इसमें जो कि MCQ है वो जो ऑप्शन है वो ये है कि टेम्परेचर इज़ रेज टू वेरी हाई डिग्री। हमने बात की कि ये जो है वो एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक के लिए जो है वो टेम्परेचर कम होगा तो ये जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा और फिर ही जो है वो ये जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और जो है वो SO3 की जो कि यील्ड है वो इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए ये जो अल्फा है ये रॉन्ग है। उसके बाद अगर हम बीटा की बात करें तो वो ये है कि SO3 फॉर्म्ड इज़ रिमूव्ड वेरी क्विकली। हम SO3 को रिमूव करेंगे तो इसके जो है वो इसमें कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जो चार्ली है कि बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट वेरी लो, तो टेम्परेचर तो जो है वो लो रखेंगे लेकिन जो कि प्रेशर होगा उसको हम ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा तो फिर जो है वो रिएक्शन उस साइड में जाएगा जहाँ पर जो है वो वॉल्यूम कम है, तो इसी वजह से तो ये भी रॉन्ग है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो डेल्टा है वो ये है कि एन एक्सेस ऑफ एयर इज़ यूज टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट साइड। तो ये जो है ये हमारे पास जो है वो राइट है, क्योंकि एयर में जो है वो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन होगी, तो इसी वजह से जो है वो ये हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट MCQ 84 की बात की जाए तो वो ये है कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। What should be done to increase the yield of ammonia in the following reaction। तो रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब नाइट्रोजन की गैस 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो है वो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि इसकी जो कि इंथैल्पी है वो भी नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ये भी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसमें हमने जो है वो क्या करना है, अब इसमें फाइंड करना है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जिससे जो है वो अमोनिया की यील्ड जो है वो इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रेशर शुड बी डिक्रीज। ये जो है वो रॉन्ग है, बिकॉज इसी वजह से क्योंकि जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे जो रिएक्शन होगा वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पर वॉल्यूम जो होगा इंक्रीज होगा, तो वो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन जो है वो हमारे पास बैकवर्ड जो है वो ये मूव करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद बीटा हमारे पास है कि अमोनिया शुड रिमेन इन रिएक्शन मिक्सचर। तो अमोनिया को अगर हम जो है वो अगर हम रिएक्शन मिक्सचर में जो है वो अगर हम जो है वो इसको प्लेस करेंगे, इसको अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो इससे भी जो है वो जो अमोनिया की यील्ड है उस पर इफेक्ट होगा। तो चार्ली वो ये है कि प्रेशर शुड बी इंक्रीज, और ये हमारे पास जो है वो राइट है, बिकॉज क्योंकि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो है वो ये उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर जो है वो वॉल्यूम जो है वो कम होगा। ठीक हो गया। जो कि हमारे पास जो है वो वॉल्यूम कम मतलब कि मोल्स कम होंगे, इसी वजह से ये जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और जो है वो यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीज होगी। और जो डेल्टा था वो ये था कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन है डिक्रीज़ की जाए, तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज़ करने से ये जो है वो रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो ज़्यादा फेवर करेगा उसके, इसीलिए ये भी रॉन्ग है। 85 MCQs देखें तो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस शो कंबस्शन ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन है। तो हमने जो है वो अल्केन की जो कंबस्शन है वो जो रिएक्शन जो कि शो कर रहा है उसको हमने फाइंड करना है। अल्फा अगर हम देखें तो वो ये है कि C2H4 है। तो जो C2H4 है ये हमारे पास एक अल्कीन है और इसमें जो है वो ये एक इथीन है, तो इसी वजह से ये एक रॉन्ग हो गया। उसके बाद जो कि बीटा अगर हम बात करें तो वो ये है कि CH4 है जो कि हमारे पास एक अल्केन है और इसमें हमारे पास मीथेन है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका राइट ऑप्शन बनेगा, बीटा हो गया। चार्ली की अगर हम ऐसी बात करते हैं तो वो ये है कि इसमें जो है वो इसमें मीथेन तो है लेकिन इसमें ये जो है वो एंजाइम्स की प्रेजेंट में जो है वो ये रिएक्शन हो रहा है। तो अगर हम बात करें जो कि कंबशन होती है तो उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है वो रिएक्शन होता है। ठीक हो गया। इसीलिए ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। जो डेल्टा था वो ये था कि C2H2 इसमें था, तो ये जो है हमारे पास इथाइन और ये हमारे पास एक अल्काइन है, इस वजह से ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट MCQ है 86, वो ये है कि स्केलेटल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन बिलो इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है। आयोपैक नेम हमने इसमें जो है वो इसका फाइंड करना है।
तो अगर हम देखें तो इसमें जो है वो 1 2 3 4 5 6 मेन जो है वो 6 कार्बन हैं। तो शॉर्टेस्ट साइड से स्टार्ट करें तो इसमें जो है 1 2 3 पर जो है वो एक हमारे पास जो है वो ब्रांच है और 4 पर हमारे पास एक ब्रांच है। तो इसका मतलब कि 3 और 4 में हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो एमसीक्यू देखना है जिसमें जो है वो 2 जो है वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप 3 और 4 में। तो ऐसे जो है वो सिर्फ एक ही एमसीक्यू है। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे ना, और हमने जो है वो यहाँ से पता चला दिया कि हमारा जो कि राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा है, जो कि 3 और 4 डाई मिथाइल हेक्सीन है, क्योंकि इसमें जो है वो डबल बॉन्ड है और ये जो है वो अनसैचुरेटेड है। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट एमसीक्यू 87 ये है कि 87 की बात की जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी सिस ट्रांस आइसोमर्स टू ईच अदर। तो सिस ट्रांस का हमने जो है वो इसमें पेयर को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एमसीक्यू के लिए आपको पता होना चाहिए कि सिस ट्रांस क्या होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसमें जो है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए, और जो सेकंड कंडीशन इसमें ये है कि डबल बॉन्ड वाले जो कि कार्बन है उनके पास जो है वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स उनके साथ अटैच होने चाहिए। तो फर्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो वो ये है कि CHCl डबल बॉन्ड CCl2। तो इसमें जो है वो जो ये कार्बन है ना, इसके साथ जो है वो 2 Cl हैं जो कि सेम है, इसी वजह से जो है वो तो इस वजह से ये जो है वो रॉन्ग हो गया। ठीक हो गया। बीटा की बात करें तो वो ये है कि CHCl और डबल बॉन्ड है CH2 है। तो ये भी हमारे पास इसमें 2 जो है वो हाइड्रोजन आ गया, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चार्ली की बात करें तो वो इसमें जो है वो अगर हम देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो ये जो है वो राइट है, क्योंकि जो है वो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक CH3 मिथाइल ग्रुप है। सेकंड मेंबर है इस पेयर का, उसका ये है कि CH डबल बॉन्ड के साथ जो है वो CH3 और CH3 है। तो इस वजह से जो राइट ऑप्शन बनेगा हमारा वो हमारे पास जो है वो चार्ली बनेगा। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो ये है कि कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो। तो रिएक्शन गिवन है, इसमें जो है ये है कि CH3 CH2 Br जो है वो KOH अल्कोहलिक के प्रेजेंस में जो है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr बना रहे हैं। तो इसमें हमने फाइंड करना है कि कौन सा मैकेनिज्म इसमें है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि क्योंकि इसमें जो है वो एक जो कि ब्रोमीन है और एक जो कि हाइड्रोजन है वो क्या हो रहे हैं, इसमें एलिमिनेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, और क्योंकि इसमें जो है वो अल्कोहलिक KOH जो है वो इसमें प्रेजेंट है, ये जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन 2 होगा, E2 होगा। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट एमसीक्यू 89 वो ये है कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CBr, इसकी जो वैल्यू है वो आपने याद रखनी है, जो कि डेल्टा है 290 किलो जॉल पर मोल। ठीक है। उसके बाद 90 ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स अबंडेंट होते हैं और इसी वजह से जो है वो ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। अल्फा देखें तो NH2 माइनस, तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। H2O में भी जो है वो इसमें लॉन पेयर्स होते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो चार्ली है वो राइट है, क्योंकि BF3 में जो है वो जो कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है। इसी वजह से, और जो डेल्टा है उसमें भी CH3 माइनस, इसमें भी जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट है, इसीलिए जो राइट ऑप्शन बना इसका चार्ली BF3 बना। उसके बाद जो 91 है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो जो कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट की जो इंडिकेशन क्या होती है, तो इसकी जो इंडिकेशन होती है वो डेल्टा येलो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। 92 एमसीक्यू ये है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ अबव फार्मूला। तो अगर हम अबव फार्मूला में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यह है कि 1 कार्बन के साथ OH प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि ये एक अल्कोहल है। उसके बाद ये हमारे पास गिवन है कि इसमें जो है वो 3 जो है वो इसमें जो कि कार्बन्स हैं वो इसके साथ अटैच हैं। तो जो कि 3 कार्बन अगर इसके साथ अटैच हैं तो इसका मतलब कि ये एक जो है वो एक टर्शरी अल्कोहल है। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट एमसीक्यू 93 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन। तो जो कि ब्रोमिनेशन होती है उसके प्रोडक्ट क्या बनती है। तो अगर हम देखें इसमें तो जो उसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो बेसिकली 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनती है। तो इस वजह से जो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो चार्ली बनेगा। सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट नेम ऑफ अबव कंपाउंड। जो कंपाउंड है इसका अगर हम नेम अगर इसके देखें तो ये बेसिकली एक पिक्रिक एसिड है, क्योंकि ये एक क्या चीज़ है, ये एक पिक्रिक एसिड है, क्योंकि इसमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है। ठीक हो गया दोस्तों। 95 अगर हम देखें तो वो ये है कि इट इज़ द जनरल फार्मूला। तो ये जो है ना, हमने इसका जनरल फार्मूला ये किसका है,
तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग है इसमें 2 और 4th में जो है वो डाई नाइट्रो प्रेजेंट है। सिर्फ 2 ऑप्शन है जिसमें जो है वो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल प्रेजेंट है। इसमें NH जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है N के साथ, तो ये जो होगा हमारे पास एक हाइड्रोजोन है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से जो राइट ऑप्शन होगा इसका 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन होगा। नेक्स्ट MCQ 96 है, वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयोपैक नेम ऑफ अबव गिवन स्ट्रक्चर। तो ये जो गिवन स्ट्रक्चर है इसका आयोपैक नेम की बात करें तो वो अगर हम देखें, क्योंकि इसमें जो है वो जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है और इस ग्रुप के साथ जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि ये एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है और अल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए जो कि आयोपैक नाम होता है उसमें हम जो है वो हम लास्ट में Al का यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास मेथेनॉल है, क्योंकि इसमें Al भी है। ठीक हो गया। और जो कि मिथ भी, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है तो इसी वजह से हमने जो है वो मिथ प्रीफिक्स लगा लिया। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 97, ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो है वो देते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो है वो चार्ली 2 और 4 DNPH टेस्ट ऐसा है जो कि दोनों अल्डिहाइड और कीटोन जो है वो शो करते हैं। ठीक हो गया। 98 की बात की जाए तो वो ये है कि CH3COOH प्लस CH3CH2OH जो है जब ये रिएक्ट करते हैं तो CH3COOC2H5 और H2O जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन अबव रिएक्शन। तो रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए तो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये एक कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और सेकंड में जो है वो अल्कोहल है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो जो है वो ये जो बन रहा है ये बेसिकली हमारे पास ईस्टर बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो है वो ये एक एस्टरिफिकेशन है। अगर ये एक एस्टरिफिकेशन है तो एस्टरिफिकेशन में जो कि कैटलिस्ट यूज़ होता है वो H2SO4 यूज़ होता है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बीटा होगा H2SO4। नेक्स्ट जो MCQ है वो ये है कि CH3COOH प्लस PCl5। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमने फाइंड करना है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो के फॉर्म होगा। इसमें बेसिकली जो है वो फॉस्फेट ऑक्सी क्लोराइड जो है वो ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्रोड्यूस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो है वो साथ साथ जो है वो CH3COCl बनता है और जो है वो HCl बनता है। इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास डेल्टा बनेगा। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट MCQ हमारे पास 100 है, वो ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिवर्सिबल। तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कि रिवर्सिबल होता है। तो ये जो है वो वाहिद एस्टरिफिकेशन है, ठीक है, जो कि रिवर्सिबल होती है, क्योंकि इसमें जो है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर बनता है और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। इसी वजह से राइट ऑप्शन है वो हमारे पास एस्टरिफिकेशन होगा। 101 देखें तो इसमें यह है कि सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द गिवन अबव स्ट्रक्चर। तो ये जो अबव स्ट्रक्चर है इसमें अगर हम देखें तो दो जो हैं वो इसमें 2 आइंस, एक कैटाइन और एक एनाइन जो है वो इसमें प्रेजेंट है, लेकिन ये ओवरऑल एक बेसिकली न्यूट्रल है। तो इसका मतलब कि ये जो होगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास चार्ली इंटरनल साल्ट होगा। ठीक है, जिसको हम जो है वो ज्यूटर आयन भी कहते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। 102 जो कि लास्ट MCQ है वो ये है कि व्हेन एसिड इज एडेड टू एन अमाइनो एसिड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ बेस। तो जब हम अमाइनो एसिड में जो है वो एसिड को जो है वो अगर हम पुट कर दें तो कौन सी जो है वो बेस होती है। तो अगर हम बात करें बेस की तो बेस वही होगी जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप दोस्तों को पता चल गया होगा कि वो जो है वो हमारे पास बीटा है, COO नेगेटिव। ये सेकंड पार्ट था और इसमें जो है वो हमने केमिस्ट्री के MCQs कंप्लीट किए और ये जो है वो हमारे पास पास्ट MDCAT 2016 का पेपर था। तो आई होप कि आपको ये जो MCQs थे इनके सोल्यूशन समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।